हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हरियाली तीज के बारे में कुछ वीडियो है दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, इतनी तेज़ बारिश यहाँ हो रही है। ये हमारी राधा प्यारी और ये हमारे कन्हैया। तो भोग पूजा से आरती तो सब हो चुकी है दोस्तों, और एक छोटा सा वीडियो डालना था हरियाली तीज के बारे में। बहुतों का कमेंट था कि दी, अगर हम हरियाली तीज करते हैं तो क्या हमें हरतालिका तीज नहीं करनी होती है, या फिर हमें कजरी तीज करते हैं तो हमें हरतालिका तीज नहीं करनी होती है। इस तरह का कुछ कमेंट था दोस्तों। तो मैं बता दूं कि हरियाली तीज उस अवसर पर मनाया जाता दोस्तों। उस दिन पुनः मिलन हुआ था माँ पार्वती और भोलेनाथ का। तो उस समय माता ने भगवान का आह्वान किया था, उनका पूजा किया था, और उसके बाद तीज का व्रत उन्होंने रखा था उस दिन। जैसे हम लोग शादी का सालगिरह मनाते हैं, उसी प्रकार से माता ने भी आज के दिन तीज का व्रत रखा था, उसी प्रकार से पूर्ण मिलन होने के। क्योंकि जब वो अग्नि कुंड में जब कूद गई थी ना, तो उनका देह त्याग दिया था उन्होंने। उसके बाद जब पुनः जन्म हुआ उनका, तो जब दोबारा भोलेनाथ से जब वो मिली, तब जाकर के उनका ये व्रत हुआ था। तो उसी के अवसर पर उसी अवसर पर ये हरियाली तीज मनाई जाती है दोस्तों। तो देखिए, आप चाहें तो तीनों में से कोई एक ही तीज कर सकते हैं, या आपको सामर्थ्य है तो आप तीनों ही तीज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो सुहाग का ये होता है ना, तो उसके लिए तो हम बहुत सारा चीज़ करते हैं। तो आप चाहें तो तीनों कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक ये हरतालिका तीज कर सकते हैं। तो उसमें ये नहीं है आप, और ऐसा भी नहीं है कि आपको, जैसे कि हरतालिका तीज जब हम करते हैं तो पूरे तरीके से निराजली व्रत करते हैं उससे। बट ये जो कजरी तीज है या हरियाली तीज है, तो इसे आप फल खा के भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें फलाहार भी ले सकते हैं, मीठे फल ले सकते हैं, अनाज नहीं लेना होता। मीठे फल खा करके आप मीठे चीज़ खा के, जैसे देखिए लाई है, ये एक तरीके का फल होता है दोस्तों। तो ये उसी फल से मावे में मिक्स करके ये बनाया जाता है, तो आप इसे भी खा सकते हैं। तो आप कजरी तीज करें या फिर हरियाली तीज करें, तो आप उसे फल खा करके भी व्रत को कर सकते हैं। आप शरबत ले सकते हैं, ठीक है। संध्या के समय आप दूध ले सकते हैं। इस प्रकार से आप फलाहार भी ये व्रत को कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक व्रत हमने करा, हरतालिका तीज जो है, निराजली करा, बिल्कुल ठीक है, 24 घंटे का उपवास पूरा रहा, तो वो करा। तो आप इन दोनों व्रत को आप फलाहार कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर जब आपको सुविधा ना लगे तो आप एक ही सिर्फ हरतालिका तीज करें। तो आज जैसे हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के दिन कम से कम उन्हें पूजा पाठ, अच्छे से श्रृंगार, नया वस्त्र नहीं है तो धुला वस्त्र पहना के उनका साज सज्जा श्रृंगार करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हरियाली तीज होती है। हरियाली तीज हमारे प्रकृति को भी डेलिकेट करता है, क्योंकि माता जो है ना, पार्वती का जो रूप है, एक प्राकृतिक का ही रूप है, क्योंकि माँ पार्वती ही प्राकृतिक है। क्योंकि ये हरियाली जो आती है ना, तो उन्हीं का देन है, वही है इस रूप में भी। तो इसलिए भी हरियाली तीज मनाई जाती है, बहुत घरों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तीनों तीज मनाई जाती है, और कहीं पे ऐसे सिर्फ पूजा किया जाता है। तो आप दोनों ही चीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये बात है। हरियाली तीज में सबसे खास चीज़ क्या चाहिए, तो ये देखिए, आज 6 तारीख है दोस्तों। ये आज की पूजा हो चुकी है, देखिए हमारे शंभुनाथ की। क्योंकि कल का उपवास का समय था, कल सोमवार का, आज मंगलवार है, पारण का समय, तो भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है। और हरियाली तीज में खास करके आपको बस संकल्प लेना है, जिस प्रकार से आपको हरियाली तीज करनी है। पहला वो है। दूसरा है, माता को आपको वस्त्र और श्रृंगार चढ़ाने हैं। इसमें हरी चीज़ का बहुत महत्व है दोस्तों। तो ये हरी चूड़ियाँ हो गई, हरी बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, और ये मेहंदी हो गई। तो इन सब चीज़ों को चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। हरियाली तीज का मतलब ही है कि हरे चीज़ों के हरे वस्त्र पहनाने हैं। देखिए, मेरी माँ ने हरे वस्त्र पहन रखे हैं, कल मैं इन्हें हरा चुन्नी भी लगाऊंगी। तो इस प्रकार से आप हरी चीज़ों का इनमें मतलब पूरा जो वातावरण होता है ना दोस्तों, उसे हरा ही रखना चाहिए, अच्छा भी लगता है। और हरियाली तीज का मतलब ही वही है। तो देखिए, मेरे शिव मंदिर में भोग पूजा सेवा आरती हो चुकी है दोस्तों। और उसमें सबसे पहले आपको जिस प्रकार से व्रत करना है वो संकल्प लेना है, और माता को हरी चुन्नी चढ़ानी है, हरा चूड़ी श्रृंगार चढ़ाना है। जो भी मिष्ठान आपको है, जो अवेलेबल है आपके पास, फ्रूट फल
जो भी है वो आपको चढ़ाने हैं। श्रृंगी से भोलेनाथ का स्नान ज़रूर करवा दें दोस्तों। अगर श्रृंगी ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि श्रृंगी से पूरे सावन में स्नान कराना बहुत ही बेहतर होता है। तो अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, जैसे आप स्नान करवाते हैं वैसे ही करवाएं, बट श्रृंगी होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पूरे सावन में बहुत श्रृंगी का महत्व होता है स्नान कराने का दोस्तों। तो इस प्रकार से आप उनके लिए हर एक चीज़ों का कलेक्शन कर ले दोस्तों। थोड़ी सी मेहंदी ज़रूर लगा ले, अगर हरियाली तीज आपने करी है, नहीं भी लगाते हैं तो कम से कम हाथों पे, उंगलियों पे थोड़ा बहुत आप सिर्फ मेहंदी का ये भाव कर ले तो उससे भी हो जाता है। बाकी देखिए भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों, और मैं कल पूजा करूँगी तो वीडियो डाल दूँगी। मेरी तरफ से सबको एडवांस में हरियाली तीज, और सबको राधे राधे। ये हमारी राधा प्यारी है, ये देखिए। तो पूरा वातावरण ना हरा हरा हो चुका है, बहुत ही अच्छा लगता है। हरियाली तीज में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा करने में। पूरा वातावरण बिल्कुल, केले के पत्ते रहते हैं, केले के पत्ते से मंडप बना लेना होता है। कलश लगा लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि आपको किस प्रकार से व्रत को करना है, ठीक है। जितना भी है आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, उनसे आपको श्रृंगी से आप 1 मिनट, और ये है श्रृंगी दोस्तों। तो इससे आप भोलेनाथ का स्नान करा लीजिए पार्थिव शिवलिंग बना के। मिट्टी से नहीं बना सकते।